Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Liouville's theorem. Liouville's theorem में सबसे पहले एक डेफिनेशन है कि आपके पास एंटायर फंक्शन या इंटेग्रल फंक्शन इन कम्प्लेक्स प्लेन ये क्या होता है. A function which is analytic everywhere in complex plane is called entire function. यानी ऐसा फंक्शन जो पूरे कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एनालिटिक हो उसको हम एंटायर फंक्शन कहते हैं. यानी आपके पास पूरी कम्प्लेक्स प्लेन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन जिसका जो है वो सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करे. जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन जेड हो गया, कोसाइन जेड हो गया. ये ऐसे फंक्शन है कि ये कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होते. या जैसा कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपके पास ऐसे फंक्शन है जो कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होते हैं. ये पूरी कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एनालिटिक होते हैं, इसलिए ये एंटायर फंक्शंस हैं. और अगर आप इसकी एंटायर फंक्शन जितने भी हैं, अगर आप इन एंटायर फंक्शंस की इंटीग्रेशन लें अलोंग एनी कर्व सी, जो सी है वो कोई भी क्लोज कर्व हो प्लेन के अंदर, तो इसकी इंटीग्रेशन हमेशा ज़ीरो होगी. नेक्स्ट हमारे पास है लियोविल्स थ्योरम. तो लियोविल्स थ्योरम आपके पास ये है कि एवरी एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज़ कांस्टेंट. यानी वो कहते हैं कि हर एंटायर बाउंडेड फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है. यानी एंटायर का मतलब है कि पूरी कम्प्लेक्स प्लेन पर एनालिटिक होगा, और बाउंडेड का मतलब है कि उसकी हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो उसके अंदर एग्जिस्ट करेगी. तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में एक काशे इनइक्वालिटी थ्योरम प्रूफ किया था, उसके अंदर भी यही कंडीशन थी कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है और बाउंडेड है. तो इस वजह से हम उस रिजल्ट को यूज़ करेंगे कि बाय काशे इनइक्वालिटी थ्योरम हम जानते हैं हमने क्या प्रूफ किया था, एफ का nth डेरिवेटिव ए के ऊपर उसका मॉड जो है वो लेस देन आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एम ओवर आर की पावर एन. तो इन पर्टिकुलर केसेस में हम एन को यहाँ 1 पुट करते हैं, तो एफ का nth फर्स्ट डेरिवेटिव ए के ऊपर उसका जो मॉड है वो लेस देन आर इक्वल हो जाएगा एम ओवर आर. यानी कि सारी बात है एन 1 हो गया एम ओवर आर. अब क्योंकि फंक्शन एंटायर है, एंटायर का मतलब होता है कि पूरे कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर वो एनालिटिक है, तो उसका मतलब है कि आप उसके अंदर कोई भी सी ले लें, उसका जो रेडियस होगा उस पर आप जितनी मर्जी कंडीशन लगा दें, यानी रेडियस उसका जितना मर्जी बड़ा ले लें, तो हमारे पास वो एंटायर ही रहेगा, उसके अंदर फंक्शन एनालिटिक ही रहेगा. इसलिए हम आर के ऊपर कंडीशन लगा देते हैं कि आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यानी आर जो है वो जितना मर्जी बड़ा ले लें. तो आर को जब हमने अप्रोच इन्फिनिटी करवाया तो एम ओवर आर यानी एम ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, यानी अप्रोचिंग टू ज़ीरो. इसका मतलब है उस फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव है वो ज़ीरो के बराबर हो गया. अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया, इसका मतलब है फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ए के ऊपर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. तो यहाँ से फंक्शन का पहला डेरिवेटिव अगर ए के ऊपर ज़ीरो है तो इट मीन्स फंक्शन ए के ऊपर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. जब फंक्शन ए के ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन पर्टिकुलर हमने ए एनी पॉइंट लिया था उसका सी का, जो ए का एनी पॉइंट लिया था, तो अगर फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट है और फंक्शन एंटायर है, एंटायर का मतलब है बाउंडेड है, तो उसका मतलब है उसका सिंगुलर पॉइंट तो है नहीं, तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो ओवरऑल जो है वो कांस्टेंट है.